अस्सलाम वालेकुम। एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलशन वेस फरीद। आई एम फरीद। मेरा नाम है गुलशन। तो चलिए, मनोरंजन चर्या का पास कोई पंडित ने आगे कोई क्वेश्चन किया है कि पुनर्जन्म के बारे में, तो चलिए देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं और उसी क्वेश्चन का डॉक्टर जाकिर नायक क्या जवाब देते हैं। तो दोनों का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। टाइम वेस्ट न करें, पहले चलिए चलते हैं वीडियो की वीडियो की तरफ। तरफ। हमारे दादाजी परदादा जो भी हैं, कोई शेर बन गया, शेर कर्मों के अनुसार। अब हमने उनके नाम से यहाँ पिंडदान दिया, गया जी में तर्पण किया, जहाँ भी किया, तो हुआ क्या, वो शेर की योनि में जहाँ है, यदि उन्हें कोई कष्ट है, भूखे मर रहे हैं या कोई कष्ट तकलीफ है, तो ये पिंडदान का पुण्य उनको उस योनि में प्राप्त होगा जहाँ वो है। किसी भी योनि, बंदर से लेकर चींटी से लेकर हाथी तक जहाँ है वो उन्हें, यदि वो मनुष्य बने हैं तो मनुष्य की योनि में उनको प्राप्त हो जाएगा, जहाँ है वहाँ मिलेगा। ठीक है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं, ट्रेन लेट होने से हमें स्टेशनों में एक वेटिंग रूम बनाया जाता है, वेटिंग हॉल बनाया जाता है, जहाँ ट्रेन लेट हो गई तो आप वेट कर सकते हैं। उसी प्रकार किसी व्यक्ति, हमारे पिता के पिता, किसी के पाप पुण्य का कोई निर्णय किसी कारण ना हो पाए तो वो पितृलोक में होते हैं, और हम यहाँ से यदि उनके लिए कुछ करते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। जैसे कुछ दिनों के लिए ईश्वर ने ये विधान भी रखा है, नचिकेता को ये बात यमराज जी ने बताई है। नचिकेता के संवाद में ये सब कुछ स्पष्ट है कि हमारे जाने के बाद ये जरूरी नहीं है कि मरने के तुरंत बाद हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा, कहीं भी जरूरी नहीं है। हो सकता है 2 साल तक ना हो सकता है 10 साल तक ना हो, और हो सकता है 100 साल तक हम वेटिंग रूम में इंतजार करें अपने नंबर का। तो उन दिनों यदि हमारे पुत्र कोई तर्पण पिंड दान करता है तो वो हमें प्लस होके, जैसे बच्चे को 33 नंबर में पास होना है, परंतु 31 नंबर आए हैं तो मास्टर जी अपनी तरफ से 2 नंबर दे देते हैं और ग्रेस लगा के पास कर देते हैं। उसी तरह मेरा जरा सा कोई पुण्य रह गया तो उस पुण्य के कारण मुझे वेटिंग रूम में डाल दिया जाएगा कि आपके बच्चे यदि आपके लिए कोई पुण्य करते हैं तो वो पुण्य मिला के फिर आपका मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति करा दी जाएगी। तो उस इंतजार में हम पितृलोक में रहते हैं। पुनर्जन्म माना जाता है, हिंदू धर्म में भी पुनर्जन्म माना जाता है। क्या इस्लाम धर्म इसको मानती है? मैं प्रितपाल सिंह सिलीगुड़ी से आया हूं, आपसे जिज्ञासा रखता हूं। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि सिख धर्म पुनर्जन्म में मानता है, हिंदू धर्म मानता है, क्या इस्लाम धर्म मानता है? भाई साहब आप लेट आए सर इधर। नहीं, सवाल जो आपके पहले सेशन से है क्या? आपने तकरीर में इसका जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा है। तो मैंने पूरा जवाब दिया। किस पॉइंट पे जिज्ञासा है आपको? क्या मैंने कहा पुनर का मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब बर्थ, नेक्स्ट बर्थ। इस्लाम भी इसमें मानता है कि इस दुनिया के बाद हम नेक्स्ट दुनिया में आएंगे, ये वेद कहता है। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन ये जो वजूद में आया संस्कारा, इसका जिक्र वेद में नहीं है। ये हिंदू पंडितों ने कहा संस्कारा के बारे में, क्योंकि वो ये नहीं समझा सकते थे कि लोग क्यों गरीब पैदा होते, क्यों लाचार पैदा होते, क्यों कंजेनिटल हार्ट से। तो ये नहीं पता होने की वजह से फिलॉसफी वजूद में आई। लेकिन वेद में सिर्फ लिखा है पुनर्जन्म, जो कुरान में लिखा है, सिख धर्म में लिखा है, कि मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन ये मानना कि बर्थ फिर डेथ, फिर बर्थ फिर डेथ, फिर बर्थ फिर डेथ, ये साइंटिफिकली मुमकिन ही नहीं है। आई कैन गिव यू अनदर कोटेशन व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे ना? तो किस लॉजिक पे आप संतुष्ट नहीं है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे सिख धर्म में ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो कहीं ना कहीं फिर जन्म लेगा, क्या इस्लाम इसको मानती है? नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, सिर्फ एक जगह लेंगे, आखिरी नेक्स्ट जिंदगी। और यही सही मानों में वेद में लिखा है, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी। कहीं ना कहीं यहां पैदा हुआ, अमेरिका में करेंगे, बिल्कुल किधर भी वेद में नहीं लिखा है। वेद में कहीं नहीं लिखा है। ये पंडितों ने अपनी तरफ से पेश किया है। पुनर्जन्म जो कुरान में है और वेद में है, उसके मानी नेक्स्ट लाइफ, ये हम मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहां लेंगे नहीं, एक ही जगह आखिरत में। और क्योंकि साइंटिफिकली ये लोग जो कहते संस्कारा, क्या आप अच्छे काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में आप इंसान बनेंगे, बराबर कि नहीं? स्वर्ग में जाएंगे तो आने की जरूरत क्या फिर?
स्वर्ग में रहना अच्छा है ना, धरती पे क्यों आएंगे फिर? कुछ मतलब में स्वर्ग में जाके फिर वापस आते। अगर स्वर्ग में जाके इनाम मिल गया तो यहाँ वापस क्या आते? अगर नर्क में गए तो वापस यहाँ जिंदगी में आके फायदा क्या? अगर आपको सजा मिल गई तो यहाँ फिर आप आके क्यों कुत्ता बिल्ली बनते? अगर आप देखेंगे आज दुनिया में क्राइम बढ़ रहा है क्या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, आप मानते हैं ना? जी मैं भी हाँ। मानता हूं। ये जो फिलॉसफी संस्कारा की, अगर बुरे काम करेगा इंसान तो अगले इसमें वो बनेगा लेस, अच्छे काम करेगा तो बनेगा इंसान। क्राइम जब बढ़ रही है, इंसान की तादाद बढ़ रही है क्या घट रही है? मेरे समझ से तो घटनी चाहिए। लेकिन नहीं घट रही है, उसका मतलब लॉजिक गलत है ना आपकी। जी हाँ। बराबर, तो यही लॉजिक है ना। आप मान गए तो कबूल करो। अभी जो पुनर्जन्म है वेद में, सिखिज्म में, इस्लाम में यकसा है। क्या अगली बार जिएंगे, एक बार मरेंगे, अगली बार आपका हिसाब किताब होगा, डे ऑफ जजमेंट। और फिर आप हिसाब किताब के हिसाब से जैसे आपने अमाल किए, जैसे आपने कर्म किए इस दुनिया में, उस तरीके से आप स्वर्ग या नरक में जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। अब हम चलते हैं। तो जाकिर नायक ने बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा, एवं पुनर्जन्म का बारे में बहुत अच्छा से बोला। मेरे को तो बहुत अच्छा ही लगा। आप लोग एक्चुअली में पंडित जो बोलना चाह रहा था कि यहाँ पर हम लोग कोई भी चीज पढ़वाते हैं या खत्म करवाते हैं, जैसे हम लोग मुस्लिम में, तो वो चीज जो है नेकी, वो जो इंतकाल कर जाते हैं हम लोग का कोई भी रिश्तेदार, तो उनके पास पहुंचता है। यहाँ तक तो सही लगा। लेकिन ये जो बात बोले कि वो उनके पास पहुंचेगा तो वो उस टाइम में बंदर बन के रहेंगे या शेर बन के रहेंगे, ये वाला लॉजिक मुझे समझ में भी नहीं आया था वैसे भी। लेकिन ये वाला डॉट डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने सफा कर दिया कि पुनर्जन्म मतलब होता है कि मरने के बाद जब हिसाब पत्थर होगा तब का लेके लिखा हुआ है वेद में पुनर्जन्म। लेकिन संस्कारा में जो लिखा हुआ है जिंदगी फिर मौत की जिंदगी फिर मौत, जैसे कि वो पंडित जी बता रहे थे कि वो जो शेर बने हैं वो जो बने हैं बनोगे, तो ये सब मुझे भी समझ में वैसे भी नहीं आया था। तो मुझे तो डॉक्टर जाकिर नाइक जी का जवाब एकदम परफेक्ट दिमाग में बैठा है और समझ में भी आया। और आप लोग को क्या समझ में आया पता नहीं, आप लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाके देख सकते हो। तो अल्लाह हाफिज, सबा खैर, गुड नाइट।